नमस्कार दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित एग्जाम में जितने प्रश्न बनते हैं आपका सारा कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखें। इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित सारे प्रश्न कवर होंगे। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने स्कूली पढ़ाई जो किया था ये राजकोट में किया था और कॉलेज उनका जो था ये भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और स्कूल मतलब कि हाई स्कूल का जो है ये राजकोट में ही किया है। ठीक है। इनके जो पिता थे इनका नाम था करमचंद गांधी। ये करमचंद गांधी जो इनके पिता थे ये राजकोट के क्या थे तो दीवान थे। ठीक। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। कब गए हैं तो 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी की और भारत लौटे। ठीक है। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी जब वकालत पढ़ के भारत लौटे तो उनके पास कोई काम नहीं था, उनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं चल रहा था वकालत का, ऐसे ही बैठे हुए थे। तब तक दादा अब्दुल्ला एक आते हैं, इनको समस्या था दक्षिण अफ्रीका में, तो वो सुने थे गांधी जी के बारे में हल्का फुल्का, तो गांधी जी को बोले कि दक्षिण अफ्रीका चलना है एक मुकदमा के सिलसिले में। तो गांधी जी ने ऐसे ही बैठे थे तो वो फौरन तैयार हो गए दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए। तो ये कब गए हैं 1893 ईस्वी में। कहाँ गए हैं तो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका मुकदमा के सिलसिला में गए। जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो गांधी जी के साथ रंग भेद का सामना करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी सांवले थे तो उनके साथ गोरों ने, जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे थे, वो रंग भेद का भेदभाव किया उनके साथ। इसमें आगे देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जा रहे थे तो ट्रेन में बैठे और ट्रेन में डरमन से जब वो पिटोरिया जा रहे थे, स्टेशन का नाम होगा ये, कि डरमन से पिटोरिया जाते समय वो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ठीक है। 1894 ईस्वी में उन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में क्या किया है तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया है 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया है, तो ये 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया है। ठीक है। आगे देखिए, 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया है और इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट बताया। ठीक है। आगे देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ काम ख़त्म हो गया, जो भी मुकदमा के लिए गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ उनका काम ख़त्म हुआ तो वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अफ्रीका से कहाँ आ गए तो भारत लौट गए। तथा पहला भाषण जो दिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ जो बनारस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो उस उद्घाटन समारोह में पहला भाषण दिए महात्मा गांधी ने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम का स्थापना किया। ये जो साबरमती आश्रम है इसका स्थापना कब किया है तो 1916 ईस्वी में। ठीक। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया ये 1917 ईस्वी में किया। पहला सत्याग्रह का प्रयोग अगर पूछेगा तो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में किए हैं, लेकिन जब भारत में पूछेगा कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कब किया है तो ये 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किए हैं। ये चंपारण में 3 कठिया पद्वती नील का जो खेती होता है इससे संबंधित है, तो उसमें किए हैं चंपारण में, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। ठीक है। आगे देखिए कि 3 कठिया प्रणाली के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। कहने का मतलब कि आपके पास 20 कट्ठा कोई ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना है, ये अंग्रेजों ने ऐसा रूल बनाया था। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो चंपारण में आंदोलन करवाने का आमंत्रण जो दिया था गांधी जी को, ये एक किसान थे राजकुमार शुक्ला।
तो राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए थे सत्याग्रह के लिए। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, कौन दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया है। किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक, महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया है। अहमदाबाद में फिर 1917 के बाद अहमदाबाद में एक आंदोलन किए, तो उसमें भूख हड़ताल इनको करना पड़ा। तो अहमदाबाद में भूख हड़ताल पर आंदोलन जो किए, यह कब किए हैं? तो 1918 ईस्वी में। ठीक, 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। जो ये आपने देखा भूख हड़ताल जो किए हैं अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में, तो इस आंदोलन का नाम क्या था? तो खेरा आंदोलन था। ठीक है, तो इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गांधी जी से जुड़े थे। ठीक है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया है। इसको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी हम कहते हैं। ठीक है, ये पारित हुआ, कब पारित हुआ है? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, ये पारित हुआ है, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसरे-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। कैसरे-ए-हिंद की उपाधि कब मिला है? देखिए पीछे हमने पढ़ा है, देखिए 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसरे-ए-हिंद की उपाधि दिया था। ठीक, आगे देखिए, आगे है इसमें कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये खिलाफत कमेटी जो था इसके अध्यक्ष कब बनाए गए हैं महात्मा गांधी? तो 31 अगस्त 1920 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया महात्मा गांधी ने? तो 31 अगस्त 1920 ईस्वी को। तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी जो थे ये पहली बार किस आंदोलन में चरखा को अपनाए? तो ये असहयोग आंदोलन है। ठीक, आगे देखिए, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में गांधी जी ने बोला कि 1 वर्ष में स्वराज, यानी कि 1 वर्ष में हम लोग आज़ादी प्राप्त कर लेंगे, इस टाइप का नारा दिया। ठीक, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार असहयोग जो आंदोलन था ये हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले यानी गोरखपुर जिला में एक चौरा चौरी स्थान है, वहाँ थाना जो था उसको जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। दोस्तों, चौरा चौरी जो कांड हुआ है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ है। ये चौरा चौरी कहाँ पड़ता है? तो ये गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, यूपी में है गोरखपुर, तो ये गोरखपुर में पड़ता है, जिसमें 22 गो सिपाही की मौत हो गई। ठीक, जल के वो मर गए। घटना जो हुआ, इस घटना से आहत होकर, मतलब कि घटना से गुस्सा होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया? बंद कर दिया। ठीक, गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। कब बंद किया? तो 12 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना के समय में बारदोली में थे। जब ये चौरा चौरी घटना हुई उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। 1924 के
एकमात्र बेलगाम अधिवेशन जो ये कर्नाटक में है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कह रहा है कि गांधी जी कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुआ है उस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं, जो ये 1924 ईस्वी में बने हैं। 1924 में ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। ठीक, गांधी जी की आत्मकथा जो है ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, तथा एक प्रकाशन यानी पत्रिका टाइप का था, नवजीवन। ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी जिला दांडी मतलब जो स्थान है ये नवसारी जिला में पड़ता है में जो वहाँ गए और नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा गया। ये जो गांधी इरविन समझौता था इसे क्या कहा गया? दिल्ली पैक्ट कहा गया। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? तो समाप्त कर दिया। ठीक, आगे देखिए। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष? तो घनश्याम दास बिरला की स्थापना जो था ये गांधी जी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किया है गांधी जी? 1932 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जो थे इनके बीच एक पूना समझौता हुआ। तो ये कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पे हुआ है? तो पूना के यरवदा जेल में हुआ है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव, 1942 में क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था, को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसको कहा? तो क्रिप्स प्रस्ताव को। ये कब है? 1942 में। ठीक, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। ये कब हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए हैं? तो ये अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को। इसको हम कहाँ कहेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन भी कहेंगे। ठीक, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। गांधी जी को कब गिरफ्तार करके पूना के आगा खा महल में रखा गया? तो 9 अगस्त 1942 को पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 3 गो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है गांधी जी। ये कब हुआ है? 1931 में। ठीक है, आगे देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, ये क्या है? एक नामक जहाज है, इसी से इंग्लैंड गए थे। ठीक, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। 1934 में क्या किए हैं गांधी जी? कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। जब नोआखली में आज़ादी इधर मिल रही थी तो मुसलमानों ने बंगाल में कोलकाता में आतंक मचाया हुआ था, काटपीट, तो उसी में गांधी जी थे। ठीक, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या जो था ये 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन, ये दिल्ली में पड़ता है, वहाँ कर दी। गांधी जी की हत्या कौन किया है? नाथूराम गोडसे। कब किया है? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ? बिरला भवन, दिल्ली में किया है। ठीक, चलिए धन्यवाद। गांधी जी से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर हो चुके होंगे। अगर हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।